हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न को, जो कि पेपर पैटर्न आपका आएगा सीबीएसई बोर्ड 2021 यानी कि 2021 में। तो क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, स्कूल सारे बंद हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पिछले सालों से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाता है और आप देख लेते हैं कि इस पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं, तो वो सब समझने के बाद आप 100% हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि हिंदी का सिलेबस भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और कुछ भी ज़्यादा हार्ड तो उसमें कुछ भी होता ही नहीं है। तो मैं आपके लिए सिलेबस के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इस पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। अगर आप इस पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो 75 मार्क्स तो आपके हिंदी में कहीं से भी आ जाएंगे, बहुत ही इजीली आ जाएंगे। 5 मार्क्स तो हो जाता है इधर उधर गलती से, लेकिन 70 से 75 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था अपनी वेबसाइट पे, जिसमें पूरा पेपर पैटर्न दिया गया है कि आपके 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो वहीं से हमने ये पैटर्न देखा है और हम वही आपको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। कक्षा 10वीं हिंदी पेपर पैटर्न 2020-2021। तो आपका समय पहले की तरह 3 घंटे का ही होगा और पूर्ण अंक मैक्सिमम मार्क्स भी पहले की तरह 80 होंगे। लेकिन पहले आपके कुछ 4 खंड हुआ करते थे, 4 पार्ट हुआ करते थे हिंदी के एग्ज़ाम में, लेकिन अब वो पार्ट सिर्फ 2 ही हैं और दोनों भी पार्टों में 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा खंड आ और दूसरा है खंड बा। खंड आ में 40 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस और खंड बा में भी 40 मार्क्स से ही क्वेश्चन है। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और खंड बा में है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न जिनमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिनमें आपको खुद से आंसर्स लिखने हैं। और जो हमारा खंड आ है उसमें टोटल 10 प्रश्न हैं और सभी 10 प्रश्नों के 4-4 पार्ट हैं। तो ऐसे वो टोटल 40 पार्ट हो जाते हैं। और हमारे खंड बा में टोटल 7 प्रश्न हैं और उनमें भी कुछ के पार्ट हैं, तो वो टोटल 13 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपके कुल मिला के जो प्रश्न हैं वो 17 हैं और फिर उनके कुछ पार्ट्स भी हैं। और साथ ही साथ जो खंड आ है उसमें आपको 2 अपठित गद्यांश मिलेंगे, जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे। उनका वेटेज होगा 5-5 मार्क्स का। एक अपठित गद्यांश जो कि एक कविता होगी वो 5 मार्क्स की होगी और एक कहानी होगी वो भी 5 मार्क्स की होगी। और उसके बाद आपके व्याकरण के 16 मार्क्स हैं और व्याकरण में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें भी आपको 4-4 पार्ट्स दिए जाएंगे और सारे ही 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि 16 मार्क्स हो जाएगा। और फिर है आपका पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं उनमें से भी आपको 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सारे 1-1 मार्क्स के ही प्रश्न होंगे। और फिर ये आपका टोटल 40 मार्क्स का खंड आ हो जाएगा। उसके बाद हमारा खंड बा है। खंड बा में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको आंसर्स खुद से लिखने होंगे और इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपके बुक्स से पूछे जाएंगे। दोनों ही बुक्स क्षितिज और कृतिका से आएंगी। और जो 20 मार्क्स हैं उसमें आपको लेखन का कार्य दिया जाएगा, जिसमें आपको पत्र लिखना है, विज्ञापन लिखना है और संवाद वगैरह ये सब लिखना है। तो वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखा दूंगा। यहाँ पर हम पहले पूरा समझ चुके हैं कि कैसे कैसे हमारा पेपर का डिवीज़न हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स आएंगे उन सब के आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। और अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी मैं आपको कमेंट करके ही आंसर दे दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है।
तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमारा पेपर आने वाला है। तो आप भी इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और टाइम होगा आपके पास 3 घंटे का। और फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि इस पेपर के बारे में, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, खंड आ और खंड बा। और खंड आ में कुल 9 प्रश्न हैं। ये 9 नहीं 10 प्रश्न हैं, इसमें गलती से 9 दे दिया गया है। और खंड बा में यहाँ पर 7 प्रश्न है, इसमें 8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 17 ही क्वेश्चंस हो जाएंगे टोटल, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे 9 और 8 गलती से उन्होंने कर दिया है। उसके बाद चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए खंड आ, यहाँ पे आपको वस्तु रूपक प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश यानी कि एक कहानी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखी होगी, और वहाँ से आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले आपको एक ऐसी स्टोरी दी जाएगी आपके पेपर में, और उसके टोटल 5 प्रश्न होंगे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ से है, और ऐसे ही 5 प्रश्न होंगे, और सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इनमें से किसी एक को, जो आपको सही लगे, उसको लिख देना है। और यहाँ पे आपको अथवा का दिया गया है। यहाँ इसका मतलब है कि या तो आप इस वाले को कर सकते हैं जो यहाँ पे गद्यांश आ दिया है, या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे गद्यांश सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शनल दिया गया है ये, और इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। पहला वाला था वो एक स्टोरी थी, और जो दूसरा वाला आएगा वो एक कविता होगी। जैसा कि आपने देखा पिछली वाली हमारी एक स्टोरी थी, एक कविता है। और इसमें भी आपका 5 नंबर का टोटल होगा। सारे टोटल 5 प्रश्न होंगे, और सारे के सारे 1-1 नंबर के। यहाँ पे देखिए एक कविता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें ऑप्शंस भी हैं, 1-1 मार्क्स के सारे प्रश्न हैं। इसके बाद यहाँ पर भी इसमें आपको एक ऑप्शनल दिया गया है, आप या तो पहला वाला कर सकते हैं या ये दूसरा वाला कर सकते हैं। यह भी एक कविता ही है, और सेम सेम क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा 10 नंबर का हो गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आती है हमारा व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण वाले पोर्शन में हमारे 16 मार्क्स का है, और इसमें हमें टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले देखिए 2 प्रश्न हम करके आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। मतलब व्याकरण वाले में हमारे 4 क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें आपको सिर्फ 4 करने हैं, जो भी आपको कोई इजी लगे। तो पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं आपको वाक्य भेद पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑप्शनल वाले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपने इन में से कोई 4 करने हैं। उसके बाद ये व्याकरण का ही हमारा प्रश्न 4 भी है, जिसमें हमें वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें अभी हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस, और हमें 4 ही करने हैं। फिर इसके बाद हमारा एक और प्रश्न है व्याकरण का ही, तो ये है हमारा, जिसमें हमें पद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और 4 का हमें उत्तर देना है। ये उसके बाद हमारा व्याकरण का ही ये प्रश्न 6 है। तो इसमें भी हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 का हमें उत्तर करना है इसमें। लेकिन हमें किस विषय से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो रस से पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सारे ही सारे ऑप्शनल है। और उसके बाद हमारा व्याकरण का ही पोर्शन 16 नंबर का ख़त्म हो चुका है। तो हमारा कैसे था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। व्याकरण टोटल 16 मार्क्स की है, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चंस के 4-4 पार्ट हैं, ठीक है। मतलब चारों क्वेश्चंस में आपको 4-4 उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 4 × 4 16 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वो वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, और 26 मार्क्स का हम कर चुके हैं। उसके बाद फिर से हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये हमारे जो बुक है उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है कि कितने मार्क्स के हैं। ये है टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा पठित वाला, जो कि आपकी बुक का ही होगा, और इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे,
और आपको पाँचों के पाँचों करने हैं। ठीक, उसके बाद आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आपको पैराग्राफ या गद्यांश नहीं दिया गया होगा, लेकिन आपको वो खुद से ही करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 8, पहले वाले जो क्वेश्चन थे प्रश्न 7 था, वो हमारा जो हमें ऊपर गद्यांश दिया गया था उससे हमें करना था, लेकिन ये वाला हमें खुद से ही करना है। और यहाँ पर हमें कोई भी और ऑप्शन, मतलब हम कहीं से पढ़ के नहीं कर सकते, ये हमें खुद ही करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस तो दिए गए हैं, तो हमें किसी एक को यहाँ पर करना है। ठीक है, ये लेकिन हमें ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस करने हैं और इनमें MCQ वाले क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद हमारा प्रश्न 9 है। तो यहाँ पर हमें एक कविता दी जाएगी और कविता से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें पाँचों के पाँचों वो करने होंगे। कोई भी कविता हो सकती है जो कि आपने पढ़ रखी हो, यहाँ पर सूरदास की कविता है। और उसके बाद हमारा खंड आ का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 नहीं 10 हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में मिसप्रिंट हो गया था, वहाँ पे आपने देखा कि 9 था, लेकिन टोटल 10 क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। और यहाँ पर भी आपको कोई अलग से कोई पद्यांश या गद्यांश नहीं दिया गया है। यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस का भी आपको खुद ही से करना है और इनके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और दोनों के दोनों आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर हमारा 40 मार्क्स का तो कंप्लीट हो गया जो खंड आ का था। और इसमें हमने देखा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हम आ चुके हैं अपने खंड बा पे। और खंड बा में आपने जैसा कि आप देख रखा है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि आपको वर्णन करना होगा, पूरे आंसर्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर आपको पहले तो पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक को समझना होगा। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो है आपकी क्षितिज की बुक। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वो है आपकी कृतिका की बुक। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, और ये हमें पहले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 4 प्रश्न होंगे हमारी किस बुक से होंगे, क्षितिज बुक से होंगे। और ये दो नंबर के 4 प्रश्न होंगे, हमें चारों के चारों करने हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि 2 नंबर के 4 प्रश्न पहले आएंगे हमारे क्षितिज बुक से, जिनमें हमें 25 से 30 वर्णों में उत्तर देना है, यानी कि 2 से 3 लाइन में। ठीक है, उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है जिसमें हमें दिया गया है इसी क्षितिज बुक का, लेकिन पहले यहाँ पर देखिए आप, वेट, जो ये वाला पार्ट है ये हमें पूछा गया है सारी कहानियों से। ये वाले सारे जो प्रश्न हैं वो कहानी वाले हैं। ठीक है, इनमें एक भी क्वेश्चन कविता वाला नहीं है। और उसके बाद जो 12वां प्रश्न है इसमें सभी के सभी ये वाले, ये सारे हमारे कहाँ से पूछे गए हैं, कविताओं से पूछे गए हैं। और यहाँ पर हमें ये तीनों के तीनों करने हैं क्वेश्चंस। और ये 3-3 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका 6 नंबर का ये आएगा। तो हमारी जो कृतिका की जो हमारी क्षितिज भाग बुक 2 भाग बुक थी उसका तो हमने देख लिया कितने मार्क्स आएगा, 14 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारी कौन सी बुक है, कृतिका की बुक, तो यहाँ पे हमें उसके लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से हमें किन्हीं 2 को करना है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका पहला प्रश्न और उसके बाद 2 प्रश्न और हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 करने हैं। तो इनके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपको पूरे 3 चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और तीनों जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग चैप्टर के होंगे, और लेकिन आपको करने सिर्फ 2 हैं। तो आपको जो 2 चैप्टर हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें लेखन का कार्य दिया गया है, तो लेखन में देख लीजिए क्या क्या आएगा आपका। लेखन में भी आपको कुछ कितने क्वेश्चंस हैं, लेखक में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका जिसमें आपको लिखना है एक अनुच्छेद। आपको इसके लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है
परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, दूसरा कोरोना वायरस और तीसरा जंक फूड। और जो है तीनों आजकल की परिस्थितियों से रिलेटेड ही होंगे। आप इनका ध्यान रखिएगा, इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो हमारा 5 नंबर का होगा ये, और आपको 80 से 100 वर्ड्स में इनका आंसर देना है। उसके बाद हमारा 15वां प्रश्न है, जिसमें हमें क्या लिखना है, लेखन का कार्य है। इसमें हमें एक पत्र लेखन करना है, एक पत्र लिखना है। इसमें हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम कोई सा भी कर सकते हैं। और जो लिखने की संख्या है शब्दों की, वो 80 से 100 ही है, और इसके भी हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, उसमें हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। इसमें भी हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, 5 मार्क्स का ही होगा ये भी। और जो हमारा लास्ट का जो प्रश्न है, उसमें हमें एक संदेश लिखना है, और संदेश भी 5 मार्क्स का ही होगा। तो यहीं पर हमारा लेखन का भी देखिए, जैसे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, 14, 15 और 16, 17, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और वो